सो हेलो एवरीवन। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो जैसे कि बताए थे, हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन किस बेसिस पे करते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके से निपटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे कर करके हम सारे के सारे ख़त्म कर लेंगे। वैसे शाम के टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि आप लोग को आ रहा होगा। मेरा जो रूम है ये जस्ट रोड के बगल में ही है, तो काफ़ी सारा नॉइज़ आता है शाम में। तो रात में ठीक रहता है वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन रात में खुद का मेरा क्लास रहता है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फ़िलहाल ठीक है, मैनेज कर लेना। थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है उतना क्लियर ना हो, थोड़ा बाहर का भी शोर आता हो, पर आप लोग काम चला लोगे आई थिंक। क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक अब आ गया है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी हो सके कंप्लीट करा दे आपको, ताकि आप जो एग्ज़ाम आने वाला शायद 30 को है या 31 को, पता नहीं, हम देखे नहीं अभी तक। लेकिन कमेंट आया था एक दो गो बच्चे का, एक दो लड़का का, तो उसका हम देखे थे तो उससे पता चला था। तो ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी से चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट कर दें। और एक चीज़ और बता देना चाह रहे थे कि टेलीग्राम अगर आप लोग कोई ज्वाइन नहीं करे हैं तो ज्वाइन कर लेना प्लीज़। क्योंकि वैसे में उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हम बस इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो उस पर पूछ सकता है। वैसे अगर जैसे एक दो का कमेंट आ रहा था कि हमें चाहिए था, वो पीडीएफ चाहिए था जिसमें प्रीवियस ईयर है, तो वो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए भी मतलब ये है कि टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन रहोगे, उसमें कुछ भी अगर ज़रूरत होगा तो मांग सकते हो आप कि भी हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ को भेज सकते हैं। वैसे ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक बच्चा मांगा भी था तो हम उसको भेजे थे, तो उससे ये होगा हमें। और बाकी अब बिना कोई देरी किए हुए डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा यानी क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। वैसे ये जो ऊपर दिख रहा है, ये पिछली बार हम जब बताए थे ये उसका है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन पेज खाली था तो सोचे क्यों बर्बाद करें, इधर साइड में ही क्वेश्चन बता दे आपको, तो आप लोग समझ रहे होंगे, ताकि मतलब बिना पेज बर्बाद किए हुए हम बता दें आपको। तो अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन कुछ आप लोग को देखोगे कि बुक में या फिर आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर निकाल के, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन पूछते हैं ये इस टाइप के। तो आप 2 क्वेश्चन रिजर्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है ये भी। अभी हम जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये शायद बताने के बाद हल्का लगने लगता हो, या फिर थोड़ा सा तो ईजी लगने लगता होगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, और हम बस वो क्वेश्चन निकाल के कर रहे हैं जिससे कि आप लोग का पूरा पूरा वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इसलिए कि हम इस टाइप के क्वेश्चन निकाल रहे हैं। जैसे कॉइन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था उस सारे क्वेश्चन को मैंने देखा, उस क्वेश्चन में से दो दो क्वेश्चन को मैंने निकाल रखा है, 2-3 क्वेश्चन। इतना लगाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन बना लोगे। वैसे यही तो खासियत है यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम जितने होते हैं इसका। आप लोग बस वो सारे क्वेश्चन 10 को 5 को क्वेश्चन कर लिए उसके बेसिस पे, और उसका सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, बस उसके बाद उसे पूछने वाला है नहीं आगे कुछ एक्स्ट्रा, तो इसी रिलेटेड आपसे पूछेगा। हालांकि इस बेस ऐसा भी नहीं रहना है आप लोग को बन के कि मतलब 2 क्वेश्चन कर लिए तो ये पूरा हो गया कंप्लीट, नहीं। आपको कम से कम पूरा जो प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है, कम से कम 5 ईयर तो है ही टोटल, 2018 से लेके दिया हुआ है शायद दिया होगा 21 तक। तो कम से कम जितना दिया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर, आपके पास बुकलेट तो होगा ही, नहीं होगा तो पीडीएफ हम वो भेज देंगे टेलीग्राम पे। तो उसमें से आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, जितने भी सारे हम टाइप करवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उतना काफ़ी है, हम बस ये बता रहे हैं कि उस कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग का जिम्मेदारी बनता है कि आप उस पर क्वेश्चन, सारे सारे क्वेश्चन आप लगाओ। और क्वेश्चन अगर सारे सारे क्वेश्चन आप लगाओगे तो ही जाके आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ आप क्लियर हो पाएगा। जिससे बहुत सारा चीज़ होगा कि कितने बच्चे को डाउट भी होता होगा, जैसे लेक्चर देखा उसके बाद बनाने गया, एक आगे कोई थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट रह गया तो वो फंस जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को मतलब कैसे टैकल करना है, तो वो सब आपको सीखते जाना है। तो वो कैसे आएगा, प्रीवियस ईयर आपको पूरा बनाना पड़ेगा। हम तो बस एक आपको वो रास्ता बता दे रहे हैं कि इस रास्ते पे चलोगे तो ऐसा आंसर निकाल के ले आओगे। हो सकता है उस रास्ते में थोड़ा सा इधर उधर मोड़ आ जाए, तो उस मोड़ पे आपको किस तरह से मैनेज करना है वो आना चाहिए।
तो उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर को बनाना है, पूरा पूरा बनाना। इसीलिए कहते हैं कि कोई अगर अलग से क्वेश्चन आपको दिखे, जो क्वेश्चन आपको नहीं बना हो प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे मतलब हमें फ़ोटोज़ का खींच के या फिर उसका उस क्वेश्चन को मतलब छोटा सा कट करके आप भेज सकते हो, ताकि हम आपको बता दें। तो अब मेन आते हैं क्वेश्चन पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो कैसे सोचना होता है और क्या इसका अथी है, इसका स्टोरी एक सुनाते हैं कि जैसे देखो ये वो क्वेश्चन है, जितने भी आप कॉइन वाले क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन में स्टोरी ये रहता है कि मान लो दो व्यक्ति है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन वैसा नहीं रहता है, हम बस वो स्टोरी सुना रहे हैं आपको। तो दोनों कॉइन को मतलब टॉस करता है, मान लो 100 बार, जैसे इसमें तो 100 बार, इसमें 1000 बार है, नहीं इसमें 10,000 बार है। तो मान लेते हैं कि 100 बार अगर कोई कॉइन को टॉस करा, ठीक, तो टॉस करने के बाद संभावना क्या बनता है कि 50% हेड आना चाहिए, 50% टेल आना चाहिए, यही संभावना बनता है। लेकिन आप देखोगे कि कभी कभी हो सकता है कि किसी को ज़्यादा हेड आ जाए, किसी की तरफ कम टेल आ जाए। मतलब मान लो कि 60 बार हेड आ जाए और टेल जो है वो 40 बार ही आए, ऐसा हो सकता है। तो क्या हुआ इसमें तो पक्षपात हो गया, कुछ ईरर हो गया है। तो उस ईरर को मापने के लिए स्टैंडर्ड ईरर जो है, आप लोग इसमें देखोगे क्वेश्चन में बोलेगा आपको स्टैंडर्ड ईरर निकालना, वो वही कहलाता है कि वो ईरर जो आ गया 60 आना, यानी 50-50 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, तो वो आया एक का 60 आ गया, एक का 40 आ गया। मान लो कोई ए जो था वो कहा था कि हेड हम लेंगे, कोई कहा था टेल लेंगे, और वो टॉस करा तो जिसके पास ज़्यादा हेड आया वो जीत गया। तो वो तो हो गया, अब पक्षपात हो गया, मतलब एक तरह से भेदभाव बोल सकते हो गया। तो उसी को निपटाने के लिए ये स्टैंडर्ड ईरर का सिस्टम मतलब कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कितना ईरर आ रहा है, वो ईरर को मापने का काम करता है, मतलब उसको मेजर करने का काम करता है। तो वो होता है। तो देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है कुछ। अब देखो वो स्टोरी आप लोग सुन लिए, अब देखो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे बनाना है क्वेश्चन। एक कॉइन था, उसको 10,000 टाइम्स मतलब उसको टॉस करा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 5195 यानी 5195 बार जो है वो हेड आया था, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ था हेड आया था। तो अब हमें डिस्कस करना था कि क्या वो जो टॉस करा गया था और हेड इतना आया, तो क्या वो पक्षपात था, यानी भेदभाव नहीं हुआ ना कोई, वो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे पहले। गिवन डाइट, मेरा जो स्टूडेंट होगा उसको ये पता होगा, स्टार्टिंग में हम गिवन डाइट ही लगाते हैं। तो इसका कोई अथी नहीं है कि किसी को पता नहीं होगा, अगला स्टेप पता होगा क्या करने वाले हम। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि देखो क्वेश्चन को जब भी बनाना होता है तो आपको क्या दिया हुआ है वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए एकदम सिंगल डिजिट में। तो जैसे टॉस करा है तो वो जो टोटल एन जो बन रहा है वो एन कितना है, यानी ये टोटल कहलाता है, ये टोटल, या फिर इसको एन भी कितना को लोग बोल देता है। तो ये कितना है, 10,000 टाइम्स है, इतना हो गया, मतलब 10,000 हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि हेड कितना बार आया, यानी एन ऑफ ई नहीं बोलेंगे इसमें हेड है ना, तो डायरेक्ट हेड ले लेते हैं। एन ऑफ एच मतलब हेड होता है। तो हेड कितना बार आया है, तो वो आया है 5,195 आया, ठीक, इतना आ गया। अब देखो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ये मतलब है कि अगर इतना बार हेड आता है तो क्या उसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल रहे हैं। तो ये हो जाता है एन एच, जिसका निकाल रहे हैं एन एच मतलब एन ऑफ एच बटा टोटल जो होता है हमारा एन एस, ये लिख देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 5195, इतना बटा ये टोटल कितना हो गया 3 जीरो, यहाँ पर 10 के बाद 3 जीरो, ये हो गया। अब देखो इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे में तो सिर्फ 0 ही है। तो देखते हैं 1 2 3 4 जीरो है, तो 0.4 के बाद आ जाएगा 1 2 3 4। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा हमारा, वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 4 जीरो है नीचे में, तो 4 के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। ये सब तो पता ही होगा। 195, ये देखो आ गया। अब देखो ये हम निकाल लिए, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, ठीक।
इतना प्रोबेबिलिटी होना चाहिए था। तो अब देखते हैं हम कि क्या जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या पक्षपात भी हुआ है, क्या मतलब भेदभाव तो नहीं हुआ है ना, तो वो हमें देखना है। तो वो कैसे पता चलेगा, पहले वह स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा कि कितना एरर हुआ था आखिरकार जो उछाला गया था सिक्का उसमें। तो स्टैंडर्ड एरर देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर कितना हो गया। तो स्टैंडर्ड एरर का देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भी, अंडर रूट ऑफ एन, नहीं सॉरी एन नहीं, पी क्यू बोलो बटा एन, ठीक। अब देखो पी क्या होता है, पी होता है प्रोबेबिलिटी और क्यू होता है प्रोबेबिलिटी नहीं होने का। तो आपको अगर आप देखते जा रहे हैं तो उसमें से हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रोबेबिलिटी होने का नहीं होने का क्या दोनों में कनेक्शन है। तो जैसे देखो प्रोबेबिलिटी होने का, तो प्रोबेबिलिटी होने का पी कितना है, देखो पी इतना निकाल के लाए थे तो पी यहाँ पे रख देना है। तो ये हो गया हमारा 0.5195। ऐसा मत करना कि एक ही अंक तक लेना, ये नहीं पूरा आपको लेना है, ताकि क्योंकि इसमें पॉइंट का ही तो गेम है। आप एक भी मिस मतलब कम से कम तो 3 तक तो लेना ही है, 3 से 4 तक पॉइंट के बाद अंक। तो देखो इतना हो गया। अब क्यू कैसे निकलता है, तो क्यू नहीं होने का, नहीं होने का कितना हो जाएगा, बस इसको माइनस कर देते नहीं होने का। तो पॉइंट एक में से माइनस करना होता है, 0.5195 ये हो गया। अंडर रूट ऑफ एन, एन कितना है टोटल 10,000 है, ये हो गया हमारा। अब देखो स्टैंडर्ड एरर निकल गया हमारा। अब इसे जब सॉल्व करोगे आप, इसको इसमें से घटाओगे, घटाने के बाद जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका कितना आ जाएगा टोटल। पॉइंट आप इधर कर दिए, इधर अगर 100 बना के इसको माइनस करते हो तो कितना हो जाना चाहिए ये, हाँ तो ये आपका हो जाएगा टोटल 0.00499। ये कैसे आएगा कि देखो ये ऊपर वाला के जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये टोटल आपका कितना आ जाएगा जब उसको माइनस करोगे तो 0.499 बटा ये 10,000 है, अंडर रूट में है 10,000। ये नीचे जब कम होगा तो ये किसका स्क्वायर में है, मतलब इसका स्क्वायर बनाओगे तो ये 100 का स्क्वायर है इसका मतलब, क्योंकि टोटल 4 जीरो है तो नीचे में कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा रूट हटने के बाद। तो देखो इतना आ गया। तो अब देखो इतना आने के बाद अब नीचे में 2 जीरो है, तो पॉइंट कितना 2 जीरो के बाद अब आएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट आ गया, इतना आ गया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें पर आपको पता होनी चाहिए। तो देखो स्टैंडर्ड एरर जो है हम लोग निकाल लिए हैं, SE इसको भी बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैंडर्ड एरर जो निकल के आया वो हमारा इतना निकल के आ गया है देखो अब। तो अब देखो कि अब वो प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि स्टैंडर्ड एरर के, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर से जब आप लोग लेस करके देखोगे, स्टैंडर्ड एरर ख़त्म करके देखोगे, तब देखना है कि वो कितना से कितना आना चाहिए था उसका प्रोबेबिलिटी। तो हम वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन ए थ्रो ऑफ, दिख रहा होगा, अच्छा इधर साइड हो गया, क्वाइन हेड ए क्वाइन लाई, लाई कितना से कर रहा है, लाई इन मतलब कितना से कितना के बीच में लाई करेगा, पहले वो देख लेते हैं। तो देखो जो हम निकाल के लाए वो प्रोबेबिलिटी कितना, इतना प्रोबेबिलिटी होना चाहिए था, ये हमें डाटा के हिसाब से मतलब पता चल रहा है कि इतना होना चाहिए था प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड उसमें कुछ एरर देख रहे हैं, कुछ एरर आया, कितना आया, तो वो एरर हम लोग मेजर कर लिए। एरर मेजर करने के बाद इतना उसमें एरर है। तो अब देखो एरर को लेस करने के बाद देखते हैं कि कितना पड़ता है। तो एरर को हटा के जब देखते हैं ना, तो उसका देखो एरर को रिड्यूस या फिर रिड्यूस करके अगर देखना है तो उसके लिए क्या मेथड होता है कि मान लो इतना तो हमारा आया ही था, यानी 0.1595 ये तो आया ही था। अब बस कुछ नहीं करना आपको, प्लस माइनस, क्योंकि वो हमें रेंज पता करना है, रेंज कितना कितना बीच में वो आ रहा था। तो हमेशा ही ऐसा ही करना है आपको, प्लस माइनस और ये 3 टाइम्स, क्योंकि एरर जब निकालते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपको याद रखना है, 3 से मल्टीप्लाई करके एरर कितना है हमारा, वो एरर लिख देना। एरर हमारा है इतना था,
यानी 0.00499 ये आ गया हमारा। अब देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे इसको 0.5, जब इसको आप क्या करोगे कि 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद आपको 2 बनेगा, एक तो आपको ऐड करके लेना है, यानी 0.5195 प्लस 3 टाइम्स 0.00499, एक तो ये लेना है आपको। दूसरा क्या, क्योंकि एक माइनस वाला आपकी बार लेना है, तो एक 0.5195 और माइनस 3 और ये कितना हो गया 0.00499। जब आप इसको अंदर से मल्टीप्लाई करोगे और इसको जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, ये 0.5045। ये हम कैलकुलेट पहले करे थे इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। ये मत सोचना कि हम डायरेक्ट मतलब क्या बोलता है, इतना फास्ट मेरा कैलकुलेशन है कि हम डायरेक्ट इसको देख के लिखती हैं, ऐसा नहीं। आपको करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी जो काम है ये करना पड़ेगा आपको। तो ये हमें तो ये मतलब बनाए थे तो हमें याद था कि इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना आया था, तो ये हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो ये आ गया, सॉरी कैलकुलेट करके आए थे लिखे थे, तो ये इसका नहीं, इसका ये आया था। तो ये क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद थोड़ा कम जाएगा डेटा, तो कम जाने के बाद ये यही होना चाहिए 0.501 ये, और इसका कितना आ जाएगा 0.5345 इसका आ जाएगा। इसका कैलकुलेट करने के बाद इतना आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि वो लाई कितना से कितना कर रहा है, डैट इज लाई कितना से कितना कर रहा है कि इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के कितना है 0.53 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि अब छोटा करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए बस ये 2 ही अंक तक लिए हैं, 53 तक लिए, 2 को हटा दिए, चलो ठीक है। इतना 2 कितना एगो हो गया 0.50 इसको ही रहने देते हैं। तो हमारा निकल के कहाँ तक आ गया, देखो 0.53 to 0.5 बोल सकते हो, या फिर 50 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना से इतना के बीच में लाई करना चाहिए था, कब, जब हम उसको जो एरर आ रहा है एरर को रिड्यूस कर दिए तब। तो देखो इतना बीच में आ रहा था क्या, तो देखो हम जब स्टार्टिंग में लाए थे तो इतना आ रहा था, तो ये कितना है 0.15, इसको इतना भी बोल सकते हैं 0.15, ठीक। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 0.15 है। तो देखो इसके बीच में है, एग्जैक्टली है ये, तो ये कह रहा है 0.53 से इतना के बीच में होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे भी बोलो, इसको ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको यहाँ पर लिखो, क्योंकि हम थोड़ा उल्टा करके लिखे थे, ऐसे बोल सकते हो 0.50 to 0.53। आप समझ रहा होगा कि इतना से इतना बीच में आना चाहिए था एरर लेस करने के बाद। तो आया था हमारा कितना, हमारा तो आ रहा था 0.51, हमारा इतना ही आया था स्टार्टिंग में। तो हम कह सकते हैं कि यस ये जो हमारा अथी किया था अनवाइज्ड, जो मतलब हमसे क्या पूछा था कि डिस्कस करना है कि ये अनवाइज्ड है कि नहीं, मतलब क्या पक्षपात कर रहा है ये, या फिर भेदभाव कर रहा है एक तरह से बोलो तो नहीं कर रहा है वो, क्योंकि इतना के बीच में आना चाहिए था, हम ला दिए इतना। तो ये क्या इसका मतलब निकाल सकते हो, इसका अर्थ यही निकाल सकते हो कि ये इसके बीच में है, मतलब सही है, बिल्कुल बिल्कुल वो अनवाइज्ड नहीं है, तो नोट अनवाइज्ड, ठीक। प्रूव कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो, जो लिखना है जो लिखो। और इस तरह से इसे बनाना था। अब आपको बढ़िया से एकदम क्लियर हो गया होगा। इसको हम थोड़ा टाइम देंगे, टाइम देने के बाद आपको बताएं, ताकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने में लड़का लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक ना। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये इस तरह के क्वेश्चन लगाए थे तो मेरे को भी दिक्कत हुआ था, तो इसके बाद से आप शायद आपको नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से हमें तो कोई नहीं समझाया था, आपको हम समझा दिए। तो अब देखो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को हटा देते हैं, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन और इसको जल्दी से बना लेंगे, क्योंकि इसमें उतना समझाने का हमें अभी कोई बनता नहीं है। देखो ये क्या था, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना आराम से, हम डायरेक्ट लिख देते हैं सॉल्यूशन।
एक एक क्या था, एक कॉइन को टॉस मतलब उछाला गया था, तो वो कितना टाइम उछाला गया था, 400 टाइम। तो उसका एन ऑफ एस जो बोल सकते हो, यानी एन जो होगा हमारा वो कितना है, 400। एंड हेड का जो रिजल्ट आया था, हेड रिजल्ट आया था वो कितना आया था, 420 टाइम्स। लिख सकते हो यहाँ पर टाइम्स, कोई वैसा है नहीं, ठीक है, ये था। अब हमें क्या बोला है निकालने के लिए कि फाइंड करना है, अब स्टैंडर्ड एरर पहले निकालना है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे, आप लोग को स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पता होगा, एस ई का फॉर्मूला क्या बताते हैं, अंडर रूट ऑफ पी क्यू बटा एन, ये होता है। सगरो अप्लाई होगा कुछ भी, ये तो क्वाइन के लिए है ना। मान लो कुछ एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि एक सेब वाला क्वेश्चन था, हम देखे थे, दे देगा कि आपको एक टोकरी में 60 सेब है, उसमें से 50 को ख़राब हो गया, तो उसका मतलब परसेंटेज निकालना है कि कितना ख़राब हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है एक ओवरऑल बताएं, उस तरह का क्वेश्चन में भी ये चीज़ स्टैंडर्ड एरर अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ क्वाइन के लिए ही अप्लाई होगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखो पी जो है इसका, पी सॉरी हमें निकालना पड़ेगा, ये तो बताएं स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, ठीक। अब देखो निकालते हैं पी। पी क्या होता है, पी बस होता है जैसे पी किसका, हेड का, जैसे ये बोल रहा है कि हेड का रिजल्ट इतना टाइम से, तो अब पी के लिए डायरेक्ट निकाल दो, इसका कितना होगा 240 बटा 400, ये पी हो गया। क्योंकि हम बताएं आपको कि कैसे निकलता है, नीचे में वो प्रोबेबिलिटी वाला याद करो, एन ई बटा एन एस वो वाला, हाँ। तो अब देखो ये से ये कट गया, और जब इससे आप जीरो और इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 इधर हो गया, और ये हाँ ये 0.6 हो जाएगा, ठीक 6 ही होगा ना, 4 4 6 12 बार में, इधर 2 बार में, और हाँ 6 ही होगा, 0.6 होगा, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग करेक्ट कर लेना, वैसे ये सब तो कर ही लोगे। अब देखो हम लोग ये निकल गया, अब हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ पी, पी का वैल्यू कितना हो गया 0.6, और क्यू का वैल्यू कितना हो गया, इसी को 1 से माइनस कर देते हैं, 0.6 हो गया, बटा एन, एन टोटल कितना था, एन जो है हमारा वो टोटल 400। अब देखो अब इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0245, ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लेना क्या इतना ही आता है, कैलकुलेटर होगा तो उसे चेक कर लेना, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कैलकुलेटर मत यूज करना, आप लोग इसे सॉल्व करो। मतलब सॉल्व क्या करना है यार, इसको 1 में से माइनस करना है, माइनस करना तो सब आता ही होगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना था कि ये तो आपका स्टैंडर्ड एरर निकाल दिए, एक चीज़ आप तो निकाल चुके हो, यही क्वेश्चन में बोला था स्टैंडर्ड एरर निकालने बोला था, स्टैंडर्ड एरर आप लोग निकाल दियो। तो अब क्या करना है कि उसे जो स्टैंडर्ड एरर है उसको रिड्यूस करने के बाद वो कितना के बीच में लाई कर रहा है वो निकालना है, तो वो निकाल के देखते हैं कितना में कर रहा है। तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड इन ए थ्रो ऑफ कॉइन, लाइज कॉइन है, तो थ्रो करने के बाद जो हेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना कितना के बीच में लाई कर रहा है, कब, जब हम जो स्टैंडर्ड जो एरर आया था, एरर को ख़त्म करने के बाद, एरर मतलब समझ रहे हो ना कि वो जो भी अनवाइड होने का चांसेस था वो किससे उत्पन्न होगा, एरर से होगा, तो उसे हम लेस करने के बाद तो उसको उसके लिए जो लाई कितना से कितना के बीच में कर रहा है, तो बताएं क्या करना है, कितना हमारा आया था, इतना आया था, तो इतना हेड का क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतना ही था, तो ये प्रोबेबिलिटी था 6 प्लस माइनस अंडर रूट, क्योंकि एरर को जब आप रिड्यूस करोगे तो 3 टाइम्स बोले मल्टीप्लाई करना है, ये तो भूलना ही मत, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कितना, ये जो हमारा एरर आया, एरर कितना है 0.0245 इतना आया, मतलब इस। तो अब देखो इसको जब अथी करोगे तो करने के बाद इसका कितना आ जाएगा आपका, एक तो आपको बनेगा 0.06
अब -3 टाइम्स 0.0245, ठीक। और दूसरा क्या बनेगा 0.6 और प्लस 3.0.0245, ठीक है, ये बन गया। अब इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना से कितना के बीच में आएगा 0.53, ये कितना ये आएगा, और ये आएगा 0.67। तो बोल सकते हैं डैट इज ये लाई कितना से कितना में के बीच में कर रहा है, तो ये कर रहा है 0.53 टू 0.67। इतना के बीच में अगर प्रोबेबिलिटी आता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो कॉइन जो हम लोग उछाले थे उस कॉइन में अनवाइट का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मतलब वो पक्षपात नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल इतना के बीच में अगर आता है तो हम बोलेंगे कि वो सही बिल्कुल आया है। तो कितना हमारा आया था, हमारा जो आया था, वैसे तो इस क्वेश्चन में इतना ही तक बोला है कि लाई कर रहा है तो इतना हमें निकालना था, ऑलमोस्ट इतना के बीच में लाई करना चाहिए था। तो ये तो देखो हम लोग ला दिए 0.53 से लेके 0.67 के बीच में, हालांकि और इस पर रहेगा कुछ पॉइंट डिजिट आएगा, लेकिन आपको 2 ही अंक यहाँ पर दिया है तो 2 ही अंक तक आपको लेना है, ठीक ना। तो इतना के बीच में आपको शो कर दिए, तो यही हमारा आंसर हो गया इसमें। लेकिन बस वो आपके अथी के लिए बता दिए, नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि जो निकाल के लाए थे देखो 0.6 और इसके आगे का हम लोग पॉइंट नहीं लिखे, लेकिन उसमें आप देखते कि क्या इसके अंदर आया था। अगर अंदर आया था तो समझ लेते कि वो अनवाइड नहीं था। तो अनवाइड के लिए कॉन्सेप्ट पे आपको अगर पूछेगा तो इस तरह का तरीका आप लोग लगा सकते हो। लेकिन ओवरऑल आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, आप लोग कुछ भी नहीं बताते हो तो ये बताना, वीडियो देख लेते हो बस चले जाते हो, तो एक बार बता देना अगर आपको ठीक समझ में आया तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर नहीं ठीक से आप लोग समझे हो तो हम उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे खुद में और थोड़ा सा और बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय, टेक केयर और पढ़ाई करो आप लोग।